गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने वीडियो में यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार का पीवाईक्यू हल कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं कि पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, शक्ति के वैधिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है वी प्रोट्यो, एस.एम. लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो दोस्तों, शक्ति के वैधिकरण का जो सिद्धांत है उसको मैक्स वेबर ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा, मैक्स वेबर ने शक्ति के वैधिकरण के सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, ये जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है वह पुस्तक का नाम है और इनके लेखक को पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में है वाई सिंह, ए बेत्ती, वाई अटल, एम.एन. श्रीनिवास। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक जो पुस्तक है वह एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है। तो आपका ऑप्शन जो 4 है यानी कि डी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में किसने यह माना कि प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? क्या प्रश्न है भारतीय समाज में किसने यह माना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? यानी जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं इनके अध्ययन में क्या इम्पोर्टेंट है? तो मूल्य महत्वपूर्ण है। यह किसने माना है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार। तो दोस्तों, जो भारतीय समाजशास्त्रियों में से यह मानने वाले हैं कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, वह विद्वान है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने ही सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य को महत्वपूर्ण माना है। कौन है? राधा कमल मुखर्जी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक नई तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ दिया है? यानी जो मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन है उनका परीक्षण किसने किया है और एक नए वर्ग तीसरे वर्ग को जोड़ दिया है? ऑप्शन है हिगले, वेबर, डेहरेनड्रॉफ, कॉलिंग्स। तो दोस्तों, जो डेहरेनड्रॉफ हैं उन्होंने मार्क्स के समाज का जो वर्गों में विभाजन का परीक्षण था उसको किया था और एक नए वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ दिया था। तो आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा, 3 वाला, डेहरेनड्रॉफ। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है। ये एसेंशियल नहीं है दोस्तों, स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसरण किया, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया था किनका? तो वो है मुख्य रूप से प्रकारात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति या मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया था वह किया था मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति का। तो जो आपका ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? किसको? तो आदर्श प्रारूप को।
आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित करने वाले विद्वान का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए काम्टे मतलब अगस्त काम्टे, के डेविस, किंग्सले डेविस, टी पार्सन्स, एम बेबर। तो जो आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया था वह थे एम बेबर। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? क्या है प्रश्न? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, इस्माइल दुर्खिम, मैक्स वेबर या कार्ल पापर। तो जो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं उन विद्वान का नाम है इस्माइल दुर्खिम। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन माने जाते हैं? इस्माइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, शक्ति व्युत्पन्न होती है। शक्ति किससे व्युत्पन्न होती है यह प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है हितों के जुड़ाव से, प्राधिकार सत्ता से, या उपरोक्त दोनों से, या उपरोक्त में से कोई से नहीं। जो शक्ति उत्पन्न होती है या व्युत्पन्न होती है वो होती है प्राधिकार से या सत्ता से। तो आपका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्ता के प्रभुत्ता का अर्थ है। क्या है? सत्ता के प्रभुता का अर्थ है, ऑप्शन है एक शासक का होना जो होता है वह सत्ता के प्रभुता का अर्थ होता है, या शासित होने के लिए एक समूह का होना। क्या होना? शासित होने के लिए एक समूह का होना। तीसरा है शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या उपरोक्त सभी। तो सत्ता के प्रभुता का जो अर्थ होता है वह होता है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, और शास्त्रियों की शासकों के आदेशों की जो वस्तुगत स्वीकृति होती है ये भी सत्ता के प्रभुता का अर्थ होता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी, डी.पी. स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या ई.बी. टाइलर। तो दोस्तों इसमें आपको स्टार का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो बुक है वह एम.एन. श्रीनिवासन की है। दोस्तों आपके जो PYQ हैं उनमें ऑप्शन में श्रीनिवासन नहीं थे, वहाँ पे स्टार लगा हुआ था। आपको हूबहू वही प्रश्न मिलेगा जो आपके PYQ में है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अगला प्रश्न है, अधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या प्रश्न है? अधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है, या अधिपत्य शब्द का जो अवधारणा है वह किस से संबंध रखता है? ऑप्शन है ओ स्पेंगल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ई.बी. टाइलर। तो अधिपत्य शब्द की अवधारणा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो? प्रश्न क्या है? किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो? ऑप्शन है ब्रायन आरदही, ग्राम्स्की या हॉब्स। तो जो ग्राम्स्की हैं उनके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब
क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। तो आपका ऑप्शन सी जो है यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह किसका कथन है? क्या कथन है? आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है जॉर्ज रिटजार, जे हैबरमास, एंथनी गिडेंस, पीटर हैमिल्टन। तो जो आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन जे हैबरमास का है। आपका ऑप्शन 2 नंबर जो है बी वह सही हो जाएगा। जे हैबरमास आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कहने वाले कौन है? तो जे हैबरमास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? यानी जो जोड़े दिए गए हैं उनमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, कास्ट क्लास एंड पावर ए व्यक्ति, होमो हायरार्कीसी एल ड्यूमा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी। इनमें पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो लिखने वाले हैं इनका नाम श्री निवास है, श्री निवास। बाकी जो जोड़े दिए हुए हैं कास्ट क्लास एंड पावर एंड बेत्ते, होमो हायरार्कीस ल्यूडोमा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी, ये सभी सही है। बाकी जो ऑप्शन ए है वह सुमेलित नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 नंबर जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में, कार्ल मार्क्स की कौन सी कृतियां हैं? वो हैं द हिस्ट्री ऑफ ऑल हीटर टू सोसाइटी इन हिस्ट्री ऑफ ऑल क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स की कौन सी कृतियां हैं? तो कार्ल मार्क्स की कृतियां हैं द हिस्ट्री ऑफ ऑल हीटर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? ऑप्शन है दी जर्मन आइडियोलॉजी 1867, कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल 1867, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। तो जो कार्ल मार्क्स की कृति है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हीटर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से संबंधित है। अभी तक के जो सभी समाजों का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास, इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक संस्था है, यानी संस्था पूछा जा रहा है कि संस्था का उदाहरण कौन है? सरकार है, राज्य है, प्रधानाचार्य है या निरीक्षक है? तो संस्था का उदाहरण जो है वह सरकार है। आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हिगले, हर्शेल, श्रात्रे या शुटल्स। तो जो हर्शेल हैं उन्होंने समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन जो 2 है हर्शेल वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी फिनोमेनोलॉजी, ऑप्शन क्या है? प्रश्न क्या है? दी फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? दी फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है G.W.F. हिगेल, ए शूटर्स, एम राजस या एच फर्गुन्स। तो ये जो पुस्तक है दी फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक, ये
शूटर्स ने लिखी है। आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारतीय समाज की परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया है? क्या क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीय समाज की जो परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन है, यह किसने किया है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, श्रीनिवासन, मैकिम मैरियट या बी.आर. चौहान। तो ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन मैकिम मैरियट ने किया है। आपका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रघटनाओं को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रक्रियात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सामाजिक प्रघटनाओं को समझने के लिए कौन प्रक्रियात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन या जे हैबरमास। तो जो जे हैबरमास हैं उन्होंने समाजशास्त्रीय जगत में अपने आलोचनात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन जो है जे हैबरमास वो सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है? प्रश्न क्या है, आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग। ऑप्शन है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, टी. पार्सन्स, आर.के. मर्टन या बी. मेलिनोवस्की। तो जो आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग है उसको टी. पार्सन्स ने प्रयोग किया है। आपका ऑप्शन बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? क्या प्रश्न है, विश्व की 8 संस्कृतियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? यह चक्रीय सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन हैं, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ओ. स्पेंगलर या ई.टी. टाइलर। तो विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन कर सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है इसको ओ. स्पेंगलर ने दिया था। आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? क्या प्रश्न है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित कौन है, यह आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है इससे जो संबंधित हैं वो हैं वालेस्टीन, जो आपके ऑप्शन बी नंबर में आई वालेस्टीन जो हैं वह आपके विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? क्या पूछा जा रहा है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच में अंतर स्पष्ट करने वाले विद्वान कौन है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है R.M. मैकइवर, आर. लिंटन, एम. वेबर या टी. पार्सन्स। तो जो प्रदत्त परिस्थिति है और अर्जित परिस्थिति है इसके बीच अंतर करने वाले जो विद्वान हैं वो आर. लिंटन हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। कौन, आर. लिंटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? क्या पूछा जा रहा है, मार्क्सवादी समाजशास्त्री कौन सी विद्वान है, यह आपको ऑप्शन देखकर बताना है। ऑप्शन में कूट का प्रयोग किया गया है तो आपको कूट के अनुसार बताना है। ऑप्शन है A.R. देसाई, राधा कमल मुखर्जी या D.P. मुखर्जी, G.S. घुरिये।
तो जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं वो AR देसाई हैं और DP मुखर्जी हैं। तो जो कूट में 1 और 3 होगा वह कूट आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने कूट को नीचे रख दिया है, 1 और 3। तो आपका ऑप्शन C नंबर जो है वह सही हो जाएगा। AR देसाई और DP मुखर्जी जो है मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कर दीजिए। दोस्तों ये गूगल का कमाल है, ये कूटो नहीं है, कूटो नहीं है दोस्तों, ये कूटो हैं। कूटो का प्रयोग करके ऑप्शन को क्या करना है, सही करना है। कौन कौन से हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ए शूटर्स, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड एस गारफिंकल, या प्रेजेंटेशन का सेल्फ इन एवरीडे लाइफ टी पार्सन्स, या स्टडी इन एथनोमेडोलॉजी आई ग्राफ मैन। कौन सा कूट जो है वह सही है? दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो है टी पार्सन्स ने लिखा है। ये 1 नंबर का जो है वो आ जाएगा 3 नंबर पे, टी पार्सन्स। दूसरा है दी फिनोमिनोलॉजी ऑफ दी सोशल बर्ड्स, ये जाएगा ए शूटर्स के साथ। अगला है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये जाएगा आपका ग्राफ मैन के साथ। बच गया स्टडी इन एथनोमेडोलॉजी, तो ये जाएगा ये जाएगा एच गारफिंकल के साथ। तो आपका जो है इस तरह से हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का हो जाएगा 2। तो जो आपका ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्या पूछा जा रहा है? संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? MF निमकाफ, WF आर्गन, H स्पेंसर, या PA सोरोकिन। तो जो संस्कृति विलंबना का सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले जो हैं वो हैं WF आर्गन। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? क्या प्रश्न है? इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है मार्क्स आद्राम्स, डेविस ग्लास, थॉमस बोटोमोर, रॉबर्ट डाहल। तो जो थॉमस बोटोमोर हैं उन्होंने इंग्लैंड में और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का जो प्रथम मुख्य अध्ययन था उसको करने वाले कौन है? थॉमस बोटोमोर। तो आपका ऑप्शन जो 3 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? ऑप्शन है रूडोल्फ एंथनी गिडेंस, MN श्रीनिवासन, या इस्माइल दुर्खिम। तो ये यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह कथन इस्माइल दुर्खिम का है। तो आपका ऑप्शन जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण का युग्म लक्षण है?
कथन क्या है? संस्कृतिकरण का मिलन वैश्वीकरण के युग्म का लक्षण है। यह कथन में पूछा जा रहा है। यह किसका कथन है? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है रॉबर्टसन, ए गिडेंस, एम.एन. श्रीनिवासन या केविन रॉबिन। तो संस्कृति का जो मिलन है ये वैश्वीकरण के युग्म का लक्षण है। यह कथन कहने वाले या इस कथन को बताने वाले एंथोनी गिडेंस हैं। आपका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत से निम्न में से कौन संबंधित है? दोस्तों यह प्रश्न एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत से कौन संबंधित है? फिर प्रश्न को घुमाकर दिया हुआ है कि विकास का जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है वह विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत को निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन है जी गेरडाल, आई ब्लेस्टाइन, एम के गांधी या अमर्त्य सेन। तो आई ब्लेस्टाइन जो है ऑप्शन बी नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही विश्व व्यवस्था सिद्धांत को दिया था। अगला ऑप्शन है, एक निम्न जाति की क्या है? एक निम्न जाति की स्त्री, निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ हो तो कहते हैं, यानी जो निम्न जाति की स्त्री है अगर इसका विवाह उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो इस विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह या बहुपति विवाह। तो दोस्तों एक निम्न जात की स्त्री का विवाह अगर एक उच्च जात के पुरुष के साथ होता है तो इस तरह के विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। आपका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन 1 जो है प्रतिलोम विवाह, वह सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।